awesome. So जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि हैबिट फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें होती हैं. सो रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर होता है दैट देयर इज अ ट्रिगर. सो लेट्स से अगर मेरी बुरी आदत भी है और इफ आई हैव अ बैड हैबिट, इट वुड बी कि आई नो आई विल हैव इमोशंस और मेरी इमोशनल ईटिंग ट्रिगर हो जाएगी कि अभी सिचुएशन खराब है, सो आई विल फील हंग्री. और मेरा एक्शन क्या होता है कि मैं खाने लगती हूँ और मुझे इमोशनली अच्छा फील होता है, तो वो मेरा रिवॉर्ड है. तो इसी लूप में ना आदतें बनती है. हाउएवर सिमिलरली व्हेन यू गो टू एक्सरसाइज, ठीक है, सो माय एम इज दैट आई वांट टू रिड्यूस माय वेट, और बिफोर सर्जरी कोई प्रोसेस है, आफ्टर सर्जरी मेंटेनेंस के लिए, तो वो मेरे लिए मोटिवेशन है और रिमाइंडर है. मैं रोज जाऊंगी, मैंने टाइम फिक्स कर लिया है, वो मेरा रूटीन बन गया है. और मुझे एक्सरसाइज के बाद द हैप्पीनेस दैट आई फील पोस्ट एक्सरसाइजिंग इज माय रिवॉर्ड. So those hormonal, the chemical rush is my reward. The reduction in weight is my reward. The maintenance in weight is my reward. Even the bariatric surgery works out, so that can be helpful. Okay, so that is your 3 hours of habit formation. अब इसी को कैसे अप्लाई कर सकते हो? ठीक है, सो हाउ डू आई बिल्ड अ बेटर हैबिट? तो जो कुछ कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज है, यूजुअली इट स्टार्ट्स विद यू नीड टू पिक वन हैबिट, नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, जस्ट वन थिंग. ठीक है, सो उस हिसाब से I will choose one habit that is going to be very, very beneficial for me. Now, how will I go about it is, I will start with one thing that feels doable. Let's say I have a habit of emotional eating. During the afternoon, let's say मेरे लिए emotional eating की जगह I would have buttermilk. That is more helpful for me. Tasty भी होता है, मुझे buttermilk भी पसंद है, and that's a healthier option also. So I will choose that. So instead, whenever I feel emotionally eating, so I'll have buttermilk, and that's overall healthy also. Hydration भी रहती है, health भी maintain होती है, your gut health is also strong. ठीक है? Set your environment up for success. I will उस समय remove all the distractions. ठीक है? And setting your environment and removing the barrier basically. I will ask my mother ki please remove all of these things from my reach. So I'll ask her to lock it up somewhere, and I will install all the apps from where I order junk, Swiggy, Zomato, ये सारी चीजें I will block them out. Do it despite the mental resistance. So when you start something, आप में झिझक आती है, कोई भी सर्जरी से पहले, कोई भी प्रोसीजर से पहले, करवाना है नहीं करवाना है, बहुत झिझक आती है. ठीक है, झिझक भी आती है, मन में बेचैनी रहती है that should I be doing this or not at all. So that's when I know कि think of it as an urge. वो urge उठेगी और वो चली जाएगी. So according to that I will resist. Acknowledge yourself for doing it. कि कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, 4 में से एक बार कर पाए, but at least कर लिया. So I know that I have the capacity to do it. उसके बाद हम देखते हैं पॉजिटिव चेंजेस, बिकॉज अगेन द रिवॉर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी. इफ आई एम गोइंग थ्रू अ बेरियाट्रिक प्रोसेस, मेरे लिए जो फाइनल आउटकम है कि मेरे डाइजेस्टिव प्रोसेसेस बेटर हो गए हैं, गट हेल्थ बेटर हो गया है, माय बॉडी इमेज इश्यूज हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस, सो वो मेरा रिवॉर्ड है. फिर इसके बाद ये है कि अगर कोई स्लिप अप होता है कि लेट्स से इतने दिनों से मैंने 6 दिन से इमोशनल ईटिंग नहीं करी और 7वां दिन मैं थोड़ा सा भी अगर मुझे मन करता है, तो उसको मैं कैसे पूरे दिन का डाइटरी रीएडजस्टमेंट कर लूंगी. सो लेट्स से मैंने अगेन ब्रेकफास्ट में इमोशनल ईट किया, तो मैं उसका कैलोरी एडजस्टमेंट थ्रू आउट द डे में करूंगी. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, राइट? जितना आप रिपीट करोगे, दोहराओगे, उतना ही बेहतर होगा. अब क्या चीज होती है जो मुझे वो बेचैनी भरी आदत में डालती है?
क्या होता है coping mechanism to manage anxiety? Again, anxiety related to your eating, related to your patterns of lifestyle. ठीक है, तो आई हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स. यूजली यहाँ पे वर्ड एंजाइटी क्यों है? यूजली वो एक बेचैनी सी होती है कि खा लेते हैं, थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा. ठीक है, तो उससे पहले मुझे ये भी पहचानना है कि क्या चीज है जो इसको ट्रिगर करी है. अच्छा, आज दिवाली है, खा लेते, क्या हो गया? होली है. हिंदुस्तानी घर में तो मतलब 12 महीने 13 फेस्टिवल वाला हिसाब है. कितने कितनों पे थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे. तो उसको मुझे ट्रिगर करना है, मतलब ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो इसको आप जर्नल की तरह रख सकते हो. हाउ ऑफन डज इट हैपन, व्हेन डज इट हैपन, व्हाट सिचुएशन लीड्स टू इट. ठीक है, सो वो वाली चीजें हैं, ताकि मुझे ना अपना पैटर्न पता चल जाए. जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उनकी हाउ डू दे डेवलप स्मोकिंग. ब्रेकफास्ट के लिए एक स्मोक कर लेते हैं, लंच कर लिए एक स्मोक कर लेते हैं, सुबह वॉशरूम जाना स्मोक कर लेते हैं. अरे उसका कोई लिंक थोड़ी है, जस्ट अ हैबिट. राइट, सो दैट इज व्हेन आई नीड टू आइडेंटिफाई दैट ये चीज इससे जुड़ी हुई है. तो मेरा हर मील के बाद मीठा खाना कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, एंजाइटी और वेट गेन का कंसेप्ट समझे. सी, एंजाइटी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, शुगर रिलीज होता है, हाई एनर्जी, सारी चीजें होती हैं. बट ऑब्वियस बॉडी का वेट गेन मैकेनिज्म बाय डिफॉल्ट रहता है, क्योंकि हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट भी है. रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेस और वेट डायरेक्टली लिंक्ड है. मतलब इट इज नॉट कि इधर उधर का लिंक हो, वो डायरेक्टली लिंक्ड है. घबराहट बेचैनी जहां हुई वहां स्ट्रेस होगा, वहां पे वेट गेन होगा. सो दैट्स व्हाई इवन जो हार्ट डिसीजेस होते हैं, कि यू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल डिस्पाइट दैट यू हैड अ हार्ट कंडीशन. सो क्यों? क्योंकि स्ट्रेस हाई था. सो डॉक्टर्स विल आल्सो से कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे फोकस करो. अच्छा, अब जी क्या किया जाए, कैसे रिप्लेसमेंट्स कैसे होंगी? रिप्लेसमेंट हो सकती है. अच्छा, आई थिंक मैं इमेज को थोड़ा सा बड़ा नहीं हो पा रहा है. आई विल लेट्स से, अगर अगेन यहाँ पे सब में ओल्ड हैबिट न्यू हैबिट एग्जाम्पल के तौर पे दी गई है. ठीक है, आई विल स्वैप आउट फ्रूट जूसेस. जो टेट्रा पैक्स होते हैं उसकी जगह आई विल ब्रिंग इन फ्रेश फ्रूट जूस. ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक की जगह आई विल हैव नॉर्मल मिंट वाटर्स, डिटॉक्स वाटर्स जो यूज होते हैं. फ्लेवर सेम ही, बस सोडा नहीं होगा. सो अगेन दैट्स एसिडिटी प्रोन. एसिडिटी प्रोन सोडा इज एनीवे नॉट हेल्पफुल. I want to have bread, I will replace it with whole wheat grain. Potato खाना है, I will have something else. इधर तो avocado दे रखा है, but any other aspect which you can utilize. So let's say आजकल carrot fries भी करते हैं लोग, air fry कर लेते हैं. If you want to have potato, air fry it. So instead of that, deep fried all. ठीक है, you want to have eggs or anything that's outside. मतलब बाहर का एग रोल तो अच्छा ही लगता है, किसको नहीं लगता. सेम चीज कैन बी मेड एट होम विद अ लेसर ऑयल. और बाहर मैदा यूज होता है, घर पे हम आटा यूज करेंगे. नोबडी इज सेइंग दैट यू कैन नॉट यूज ऑयल. इंडियन फूड इज वेरी रिच इन फ्लेवर, सो यू कैन हैव तेल मसाला एवरीथिंग, बट एवरीथिंग इन मॉडरेशन. वहां पे वही ऑयल बार बार फ्राई हो रहा है, वही चीज आप घर पे भी यूज कर सकते हैं. नो, इट इज नॉट दैट यू हैव टू यूटिलाइज इट कि बाहर बिल्कुल नहीं खाना है, आप खाएं, बट अगेन इन मॉडरेशन, बिकॉज हेल्पफुल नहीं हो रहा वो. क्योंकि मैंने रिपीटेड, अच्छा आज खा लेते हैं बाहर, आज खा लेते हैं बाहर, वो रिपीट रिवॉर्ड की तरह हो जाएगा. सो वो जो 3 आवर्स का कंसेप्ट है वो यहाँ पे भी अप्लाई करता है. इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर रूटीन. ठीक है, सो आज एक ने बोला खा लेते हैं, दूसरा भी उसी में ताल मिला देता है कि हाँ खा लेते हैं. तो हम सब एक दूसरे की आदतों को बढ़ावा ही दे रहे हैं. At least somebody has to say कि नहीं.
somebody has to say no, right? So that is where action plan. If you're feeling excessive anxiety, excessively stressed, use deep breathing. Deep breathing is something you can practice anywhere, any place, anytime. बस सांस अंदर सांस बाहर. तो ये समझो कि वो जो अर्ज उठी है ना, जो तलब सी उठी है खाने की, वो सी वेव की तरह उठेगी, ऊंची होगी, सेटल हो जाएगी. So just has to pass. अच्छा, now if I know that let's say I travel from this sector to that sector, I know यहाँ पे एक स्टॉल आता है, उस रास्ते जाना छोड़ दो, क्योंकि मुझे आदत बन गई है वहां पे रुकने की. टेम्पररीली, initially I will stop going to that route. Again, जैसी सेम चीज विद अल्कोहल. अब जो वाइन शॉप से गुड़गांव में बहुत कॉमन है, हर कोने कोने में है. That's what we say that client will try take a different route, might be helpful, क्योंकि वो जो क्रेविंग होती है उसको कम कर देती है कि सीधा घर पहुंच गए. वो वाला ऑल्टरनेटिव मुझे जरूरत नहीं पड़ा. दैट डिस्ट्रैक्शन वाज नॉट देयर फॉर मी. ठीक है. सो लेट्स से अगर आप कैफेनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हो या चाय कॉफी, सी अगेन टी कॉफी इज ओके वंस इन अ ब्लू मून और वंस इन अ डे आल्सो आई विल लेट इट बी, बट ओवरऑल द इम्पैक्ट इज नॉट हेल्पफुल. इट्स नॉट सपोर्टिंग योर ट्रीटमेंट आइदर. सो इफ when you're following through a bariatric process, ठीक है, तो चेंजेस एडजस्टमेंट्स तो आपको फिर भी करने हैं. आपको किसी कंडीशन की वजह से भी हुए हैं, बट ओवरऑल यू नीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल एज वेल टू सपोर्ट. माने जी सर ने सर्जरी कर दी, ट्रीटमेंट कर दिया, बट उसको मेंटेन भी करना है, ध्यान भी रखना है. सो दीज निकोटीन एंड कैफीन आर नो हेल्प. इंडिया में तो चाय पे जिंदगी चलती है सबकी. एक बार पियो, 2 बार पियो. अगेन वो यहाँ पे ताल अच्छा चाय बिठाई है तो सब पी लेंगे. रिप्लेस कर दो हर्बल टी के साथ, टर्मरिक टी से, सिनेमन टी से. That's anyway helpful for, I mean for women also it's very helpful. Otherwise it's helpful for everybody. You just need a replacement. Because again, जब मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन की थी, यही चीज हुई थी that क्रेविंग जब उठती है ना, तो आपको कुछ खाने का मन करता है कि मेरा चाय टाइम हो गया. मेंटली योर क्लॉक विल स्टार्ट टिकिंग. मैं लंच के बाद इमोशनल ईटिंग करती हूँ. माय इंटरनल क्लॉक विल स्टार्ट टिकिंग. आई जस्ट हैव टू पास दैट टाइम समहाउ, क्योंकि वंस दैट टाइम इज क्रॉस्ड वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है आपकी. सो दैट्स व्हाई आई एम रिप्लेसिंग. कि लेट्स से इनिशियली अगर मैं वो अर्ज को फाइट नहीं कर पा रही, मैं उसको रिप्लेस कर दूंगी. ठीक है. बिल्ड सपोर्ट सिस्टम. अगर एक तो चेक इन करो अपने लिए. always have a group. Ask your friend to check in. If throughout your bariatric process कोई घबराहट बेचैनी है प्रोसेस को लेके, सर्जिकल प्रोसेस है, नॉन सर्जिकल प्रोसेस है, whichever process you are opting for, उसको लेके बेचैनी है, so you can check with your friends, you can check with the professional. ठीक है. अकेले मेंटली ओवर थिंकिंग होती है, एंजाइटी होती है, एंड दोज आर पैनिक अटैक. वो फिर वो बढ़ ही जाता है. ठीक है. दैट्स व्हाई. सो एंड इन दीस सर्टेन टाइम्स समटाइम्स आई वांट टू डीप ब्रीथ, बट नहीं हो रहा क्योंकि सांस ही नहीं आ रही हो. क्या किया जाए फिर? सो दैट्स व्हाई वी डू कि आप लोगों का जैसे ग्रुप है, ग्रुप पे डिस्कस कीजिए कि आप लोग ऐसी चीज को कैसे टैकल करते हैं. कोई रिसोर्स है, कोई थेरेपिस्ट से मिलना है, वो चीज आप ट्राई कीजिए. ठीक है. दोस्तों से बातचीत कीजिए कि ये सिचुएशन चल रही है मन में, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव फॉर दिस. ठीक है. ऑलवेज थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव. हमेशा रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व होनी चाहिए. ठीक है. अब इस रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजी का बहुत सिंपल कंसेप्ट है. पीठ के बल लेटना है. योर स्टमक विल बी अपवर्ड्स. ठीक है. यू विल पुट योर हैंड ऑन योर स्टमक. ठीक है. एंड यू विल टेक अ डीप ब्रेथ फ्रॉम योर नोज एंड यू विल फील योर स्टमक एकदम ब्लोटिंग. ठीक है. होल्ड करना है. आइडियली 4, 7, 8 पे चलता है.
4 सेकंड सांस अंदर, 7 सेकंड होल्ड करना है। 7 सेकंड अगर तो होल्ड कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अदरवाइज 4 इज ऑल्सो ओके। ठीक है, एंड देन धीरे धीरे इमेजिन करो कि एक स्ट्रॉ पे ब्लो कर रहे हो कि पूरा पेट अंदर जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस दिस अंटिल यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड। बेचैनी बढ़ती रहेगी, इरिटेशन होती रहेगी, अर्ज भी रहेगी, चिंता भी रहेगी, सब कुछ होगा। ठीक है, सो वो वाली चीजों में कम करना है। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल हैपन, इसी चीज को कम करना है। ठीक है, प्रैक्टिस दिस। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट स्टेप टू इट, सिट डाउन, रिलैक्स। ठीक है, इमेजिन अ ब्यूटिफुल प्लेस दैट यू आर गोइंग टू। आपको लिटरल सेंस में वो फील होने लगेगा कि मैं सांस ले रही हूँ। धीरे धीरे, यूजुअली हम सेशंस में करते हैं गाइडेड, बट ये आप खुद भी कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट प्लेस है। लेट्स से मेरा फेवरेट प्लेस है बीच, सो आई विल क्लोज माई आईज, आई विल गो बैक टू द मोमेंट जब मैं बीच पे थी, मैं सैंड पे बैठी हूँ। ठीक है, आई विल मूव माई फुट, आई कैन फील सैंड ऑन माई बैक। आई विल थिंक ऑफ विंड जा रही थी, वो धीरे धीरे आ रही है, सी वेव्स आ रही है। आई कैन ऑल्सो पेयर इट की कई बार क्या होता है, सी वेव के साउंड्स हो गए, रेन साउंड्स हो गए, ASMR बोलते हैं जिन्हें, दोज आर समथिंग दैट यू कैन यूटिलाइज। ठीक है, सो वो बहुत काम करते हैं, रिलैक्स करते हैं ये सारी चीजें। ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स व्हाट दे विल डू इज, एनी टाइम यू वांट टू गो बैक टू अ बैड हैबिट, वो डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं, ब्रेक करते हैं और हेल्दी पैटर्न की तरफ डाइवर्ट करते हैं आपको। सो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड दिस। अच्छा ठीक है, माइंडफुलनेस वाला एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं दूंगी, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स है कुछ कुछ। क्विक ब्रीदिंग, आग ज्यादा चल रहा है, टेक अ काउंट ऑफ 5 ब्रेथ्स। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। हमेशा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये समझो, इफ नथिंग हैपेंस, अगर ये प्रोसीजर, ये हैबिट चेंज करनी होती और मुझे फ्रेंड को एडवाइस देना होता, तब मैं क्या एडवाइस देती? एडवाइस देने में आप एक्सपर्ट होते हो, सबको अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, खुद को नहीं, अप्लाई करने में मुश्किल होती है। ठीक है, थिंक अबाउट इट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट वुड यू हैव टोल्ड योर फ्रेंड इन दिस सिचुएशन। ठीक है, अगेन दिस इज द बॉडी स्कैनिंग पार्ट इज अ सिमिलर कॉन्सेप्ट। थिंक अबाउट इट, अगर मुझे भूख लगी है और मैं खाने दौड़ रही हूँ, क्या आई विल क्लोज माई आईज, आई विल जस्ट फोकस ऑन माई स्टमक, कि मेरे स्टमक एरिया में क्या फील हो रहा है, कोई आवाज आ रही है, कुछ रंबलिंग साउंड्स है, कुछ मुझे वीकनेस हो रही है, तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली भूख लगी है। अगर ये सारी चीजें फील नहीं हो रही तो नहीं लगी है, मतलब भूख यहाँ पे है, और भूख का कंसेप्ट यहाँ नहीं है, नीचे पेट में। मतलब ब्रेन ऑपरेट करता है ऑब्वियसली, बट इधर भूख नहीं लगती ना, पेट में ही फील होता है। सो दोज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड अल्टीमेटली आई विल मेक अ प्लान। ठीक है, सो एंजाइटी इज द रूट ऑफ ऑल द aspects of habits. I will make a plan. I want to walk, and walk I will start with a very small milestone. I will go for walk only for 10 minutes. 10 मिनट तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। Very simple, break down doable task. I will stop emotional eating. I will do that during माई लेट्स से लंच टाइम, की मैं सो जाती हूँ। अगर मुझे सोने की आदत है, सोना भी बहुत हेल्पफुल है, हैबिट नहीं है दोपहर को, बट मतलब खाने कौन सा, विच ऑफ द इविल इज बेटर। ठीक है, वो चीज नहीं पिएंगे अच्छे से। ठीक है, अपना स्लीपिंग हैबिट का ध्यान रखना है। स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग अ क्वालिटी स्लीप सेट्स द रूटीन।
रात को कोई नींद नहीं आ रही है, जाके कुछ खा लेते हैं, अगेन नॉट अ हेल्दी हैबिट. I will again resort to breathing, visualization, everything, and I'll gradually fall asleep. That बेचैनी जो उठती है ना, वो settle हो जाएगी. Creative ways. If my mind is going all over the place, take a pen, take a paper, scribble करो बस, कुछ नहीं करना, ठीक है? या think of all your stress, balloon लो, ब्लो इन द बलून. ये सोचो कि स्ट्रेस सारा बलून पे है, स्ट्रेस इकट्ठा होकर बर्स्ट कर दो, गायब, ठीक है? सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेकअप विद योर डॉक्टर्स. रेगुलरली कनेक्टेड रहना है अपने डॉक्टर से, ठीक है? सो ये चीज है, ठीक है? सो दिस इज वेयर I will close today's session.